आज की इस क्लास में कक्षा 10वीं विषय विज्ञान के अध्याय 5 जीव प्रक्रम के अध्याय का आज एक क्वेश्चन हम कंप्लीट करेंगे। विषम पोषी पोषण कितने प्रकार के होते हैं या पर पोषण के प्रकार हम पढ़ेंगे कि कितने प्रकार के होते हैं, तो 3 प्रकार के होते हैं। पिछले वीडियो में हमने इनकी परिभाषा पढ़ ली थी कि देखिए ये परिभाषा हमने पिछले वीडियो में कंप्लीट कर ली है। जैव प्रक्रम किसे कहते हैं, पोषण किसे कहते हैं, और ये दूसरे शब्दों में इसकी परिभाषा, और ये स्वपोषण की परिभाषा, और ये यहाँ पे विषम पोषी पोषण की परिभाषा है। और आज इस वीडियो में इसके प्रकारों को हम पढ़ेंगे। तो चलिए समझ लेते हैं कि जो विषम पोषी पोषण है वह 3 प्रकार का होता है। पहला है प्राणी समभोजी पोषण, दूसरा है मृतो परजीवी पोषण और तीसरा है परजीवी पोषण। तो आज इन तीनों परिभाषाओं को हम अच्छे से कंप्लीट करेंगे। तो पहली है प्राणी समभोजी पोषण। तो वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का ठोस रूप में ग्रहण करते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। और प्रायः यह सभी जीव इसी प्रकार के होते हैं। उदाहरण है अमीबा, मनुष्य, मेंढक आदि। तो जो प्राणी समभोजी पोषण है यह प्रक्रिया किस में होती है, मनुष्य में होती है। हम मनुष्य क्या करते हैं, अपने भोजन को ग्रहण करते हैं। तो जो भोजन हम खाते हैं वह ठोस रूप में भी हम ग्रहण कर सकते हैं और तरल रूप में भी हम उसको ग्रहण कर सकते हैं। तो हमारी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, यानी कि हमारे शरीर की जो भी आवश्यकता होती है, जो हमें वृद्धि करनी है या हमें ऊर्जा की आवश्यकता होती है, तो उन सब की पूर्ति हम किससे करेंगे, भोजन से। यानी कि भोजन के रूप में हम क्या करेंगे, ठोस खाद्य पदार्थों को ग्रहण करेंगे या तरल पदार्थों को हम ग्रहण करेंगे और क्या करेंगे, उसका भक्षण करेंगे, यानी कि उसे खाएंगे और ऊर्जा प्राप्त करेंगे और अपने शरीर की वृद्धि करेंगे। तो इस प्रकार का जो भोजन किया जाता है उसे हम बोलते हैं प्राणी समभोजी पोषण। तो अच्छे से आपको परिभाषा समझ में आई होगी कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का ठोस रूप में ग्रहण करते हैं तथा उसका भक्षण करते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। और प्रायः सभी जीव इसी प्रकार के होते हैं। उदाहरण है अमीबा, मनुष्य, मेंढक आदि। तो अच्छे से आपको समझ में आया होगा यहाँ पे प्राणी समभोजी पोषण। अब चलिए मृतो परजीवी पोषण किसे कहते हैं, इसकी परिभाषा भी समझ लेते हैं। तो देखिए मृतो परजीवी यानी कि जो मृत जीव होते हैं उनके ऊपर निर्भर रहना अपने पोषण के लिए, अपनी आवश्यकता की पूर्ति के लिए, जो हमारी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसके लिए क्या करेंगे, जो मृत जीव होता है उस पर निर्भर करते हैं। तो परिभाषा किस तरह से है, वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, मृतों परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ आदि। यानी कि इसमें क्या होता है, जैसे हमारे कुछ पशु पक्षी मर जाते हैं, जैसे हमारी गाय, भेड़, बकरी, ये सब क्या है, मर जाते हैं। तो उनको कौन खाते हैं, जो कवक होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, प्रोटोजोआ होते हैं, जो छोटे-छोटे जो जीव होते हैं हमारे, ये क्या करते हैं, उनको उनके मांस को खाते हैं या फिर उनके द्वारा जो पदार्थ जो वो त्याग करते हैं, जो उत्सर्जी पदार्थों को त्याग करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उसको क्या करते हैं, ये ग्रहण करते हैं और उससे क्या करेंगे, ऊर्जा प्राप्त करेंगे और अपने शरीर की वृद्धि करेंगे, विकास करेंगे, उसे हम बोलेंगे मृतों परजीवी। तो अच्छे से परिभाषा समझ में आई होगी कि वह जैव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे मृत जीवों के अवशेषों तथा उत्सर्जी पदार्थों पर निर्भर रहते हैं, मृतों परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण है कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। ये क्या करते हैं, जो मर जाते हैं जो जीव जंतु, उनको ये खाएंगे या फिर उनके द्वारा जो पदार्थ को वो त्याग करते हैं, अपने शरीर से बाहर निकालते हैं, उनको ग्रहण करेंगे और अपने पोषण की पूर्ति करेंगे। ऐसी प्रक्रिया को मृतों परजीवी
कहते हैं। तो मुझे उम्मीद है आपको परिभाषा समझ में आई होगी। अब चलिए परजीवी पोषण किसे कहते हैं इसको भी हम पढ़ लेते हैं। तो वह जीव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। उदाहरण है जूं, जोंक, अमरबेल इत्यादि। तो परजीवी पोषण के अंतर्गत क्या आएंगे कि इस प्रक्रिया में ऐसे जीव जो क्या करेंगे, जीवित जीवों से अपना भोजन प्राप्त करेंगे और अपने शरीर की वृद्धि करेंगे, अपनी ऊर्जा की पूर्ति करेंगे। ऐसी प्रक्रिया को क्या बोलेंगे, परजीवी पोषण। तो इसके अंतर्गत क्या है, जूहे, जैसे हम मनुष्य हैं, हम जीवित हैं और हमारे सिर में जो जूं हो जाती है तो वो क्या करती है, हमारा खून पीने का कार्य करती है। तो उससे किससे ऊर्जा मिल रही है, हमारे जो ब्लड है उससे उसे ऊर्जा मिलेगी। और देखिए जो जोंक होती है ये भी क्या करती है, ये हमारे पैरों से लग जाती है, हाथ से लग जाती है, या फिर जो हमारे गाय बकरी होती है उनसे लग जाती है। तो ये क्या करती है, हमारा खून चूसने का कार्य करती है और क्या करती है, अपने शरीर की वृद्धि करती है हमारे ब्लड से। और अमरबेल होती है, ये क्या करती है, ये भी दूसरे जो वृक्ष होते हैं उन पर लगी होती है और क्या करती है, अपनी वृद्धि करती है। उन वृक्षों से क्या करती है, ये अपना पोषण प्राप्त करती है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको कि वह जीव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति के लिए दूसरे जीवित जीवों पर निर्भर रहते हैं, परजीवी पोषण कहलाता है। जैसे जूं है, जोंक है, अमरबेल इत्यादि। तो आपको समझ में आया होगा कि किस तरह से आपको 2 उदाहरणों से तो अच्छे से समझ में आया होगा। जो जूं है और जोंक, ये क्या करती है, खून चूसने का कार्य करती है और हमारे ब्लड से ऊर्जा प्राप्त करती है, पोषण प्राप्त करती है और अपने शरीर की वृद्धि करती है। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो ये यहाँ पे प्राणी भोजी पोषण की परिभाषा है। एक बार फिर से मैं आपको यहाँ पे पढ़ के बता रही हूँ कि वह जीव प्रक्रम जिसमें जीव अपने भोजन का ठोस रूप में ग्रहण करते हैं तथा भक्षण करते हैं, प्राणी समभोजी पोषण कहलाता है। और प्रायः सभी जीव इस प्रकार के होते हैं। उदाहरण है अमीबा, मनुष्य, मेंढक आदि। तो इसमें क्या है, हम मनुष्य क्या करते हैं, अपनी भोजन की पूर्ति के लिए ठोस पदार्थों को भी ग्रहण करेंगे और जो मुलायम यानी कि तरल पदार्थ होते हैं, जैसे पीने योग्य होते हैं, उनको भी हम ग्रहण करेंगे और अपने शरीर की वृद्धि करेंगे, अपनी ऊर्जा की पूर्ति करेंगे। तो अच्छे से समझ में आई होगी। और मृत तो परजीवी यानी कि जो मृत जीव होते हैं, उनसे अपना भोजन प्राप्त करेंगे। जो हमारे पशु-पक्षी मर जाते हैं, उनको क्या करते हैं, अन्य जीव खाते हैं। जैसे जो कुत्ते होते हैं, ये क्या करते हैं, हमारी गाय, भैंस होती है, जब ये मर जाती हैं, तो उनको खाते हैं। और इसी तरह से कुछ अन्य जीव भी होते हैं, जैसे कवक, बैक्टीरिया, प्रोटोज़ोआ आदि। ये भी क्या करते हैं, जो मृत अवशेष होता है, उसको खाते हैं। जो उत्सर्जित पदार्थ होते हैं, उनको ग्रहण करके अपनी ऊर्जा प्राप्त करेंगे और अपने शरीर की वृद्धि करेंगे। तो आपको ये परिभाषा भी अच्छे से समझ में आई होगी। और परजीवी पोषण क्या है कि वह पोषण जिसमें जीव अपने भोजन की प्राप्ति किनसे करेंगे, जीवित जीवों से करेंगे, यानी कि जो दूसरे अन्य जो जीवित जीव होते हैं उनसे करेंगे। जैसे उदाहरण के लिए जूं होती है, तो ये हमारे सिर में होती है, तो ये क्या करती है, हमारे ब्लड से अपने शरीर की वृद्धि करेगी, अपनी ऊर्जा की पूर्ति करेगी। और जोंक ये भी क्या करती है, अगर हमारे पाँव से लग जाती है या हमारे अन्य जो जीव होते हैं उनसे अगर ये लग जाती है, तो ये इतनी आसानी से निकलती भी नहीं है और ये क्या करती है, हमारा ब्लड निकाल कर उससे ऊर्जा प्राप्त करती है और अपने शरीर की वृद्धि करती है। इसी तरह से अमरबेल भी है, ये दूसरे वृक्षों पर आपस में लिपटी हुई होती है और अपने शरीर की वृद्धि करती है, पोषण प्राप्त करती है दूसरे वृक्षों से। तो इस प्रकार की जो प्रक्रिया होती है उसे परजीवी पोषण कहते हैं। तो अच्छे से समझ में आया होगा आपको। तो जल्दी से स्क्रीनशॉट लें, अच्छे से आप यहाँ पे नोट कर लें। देखिए बहुत ही जो महत्वपूर्ण लाइन है वही मैंने आपके लिए यहाँ पे लिखी है। थोड़ी हेडराइटिंग ठीक नहीं है, लेकिन आप एग्ज़ाम में लिख सकते हैं। ऐसे ही नोट्स मैंने आपके लिए बनाए हैं, तो अच्छे से कंप्लीट कर लें।